कैसे बना भारत अजेय 10,000 सालों का सैन्य शौर्य इतिहास। भारतीय सैन्य इतिहास की जड़ें समय की गहराइयों में समाई हुई हैं। ये केवल युद्धों का इतिहास नहीं, बल्कि आस्था, धर्म और कर्तव्य की एक अमर गाथा है। हमारी सैन्य परंपरा की नींव रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों में निहित है। कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया महाभारत का युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। 18 दिनों तक चले इस महासंग्राम में लाखों योद्धाओं ने भाग लिया, जहां हर शंखनाद के साथ केवल युद्ध नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की पुकार गूंजती थी। इतिहास के इतने विशाल संघर्षों के बावजूद भारत का मूल दर्शन हमेशा शांति और संतुलन का रहा है। ये वही भूमि है जहां हथियार केवल तब उठाए गए जब शांति और धर्म को खतरा हुआ। प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है, आकाश शांतिपूर्ण हो, वातावरण शांतिपूर्ण हो, पृथ्वी शांतिपूर्ण हो, और यही विचार भारत की आत्मा बन गया। सिंधु घाटी की महान सभ्यता, जहां जीवन, व्यवस्था और शांति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है, ये दर्शाती है कि भारत ने हमेशा निर्माण को विनाश पर प्राथमिकता दी। लेकिन समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के बाद उत्तर पश्चिमी सीमाओं से आक्रमणों का सिलसिला शुरू हुआ। फारसी, यूनानी, तुर्क और हूण एक के बाद एक इस भूमि की ओर बढ़ते गए। इसी दौरान 327 ईसा पूर्व सिकंदर महान भारत की सीमा तक पहुंचा। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस ने उसका सामना किया, अडिग साहस और स्वाभिमान के साथ। कीचड़ में फंसे रथों के बावजूद पोरस ने हाथी पर सवार होकर युद्ध जारी रखा। ये युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मगौरव का था। इन संघर्षों ने भारत को नई सैन्य रणनीतियां सिखाईं और बदलते समय के साथ खुद को ढालना सिखाया। इन्हीं चुनौतियों के बीच भारत ने युद्ध और राजनीति के ऐसे सिद्धांत विकसित किए जो आज भी विश्व के लिए मार्गदर्शक हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि रणनीति और शासन की एक अमूल्य धरोहर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार एक संगठित और विशाल सेना की स्थापना की, जिसने विदेशी शक्तियों को परास्त कर एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। हजारों सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी एक अनुशासित और शक्तिशाली सेना का प्रतीक बने। लेकिन शक्ति के शिखर पर पहुंचकर सम्राट अशोक ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर शांति और करुणा को अपनाया। ये भारत की उस आत्मा का प्रतीक था जो शक्ति रखते हुए भी शांति को चुनती है। इसके बाद आया गुप्त काल, भारत का स्वर्ण युग। ज्ञान, विज्ञान, कला और गणित ने नई ऊंचाइयां छुईं और भारत विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। वहीं दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ने समुद्रों पर अपनी शक्ति स्थापित की। विशाल जहाजों के साथ उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की, लेकिन उनकी विजय तलवार से नहीं, बल्कि व्यापार और संस्कृति के प्रसार से थी। ये वो शक्ति थी जो जोड़ती थी, तोड़ती नहीं। समय फिर बदला। सदियों की शांति ने उत्तरी सीमाओं को कमजोर कर दिया और 10वीं शताब्दी में नए आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। तुर्क आक्रांताओं ने बार बार आक्रमण किए और संघर्ष का ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन भारत का प्रतिरोध कभी नहीं टूटा। मराठों की छापामार रणनीति और विंध्य के पहाड़ों की कठिन भूगोल ने आक्रमणकारियों को चुनौती दी। असम के घने जंगलों में स्थानीय वीरों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और बाहरी शक्तियों के कदम रोक दिए। ये केवल युद्ध नहीं था, ये अपनी भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा का संघर्ष था। और यही संघर्ष भारत की आत्मा को अजेय बनाता रहा। आज जब हम आधुनिक भारत की ओर देखते हैं, तो हमें वही परंपरा, वही साहस और वही समर्पण दिखाई देता है भारतीय सेना के हर जवान में। तिरंगे के नीचे खड़े ये वीर सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि हजारों वर्षों की उस विरासत को आगे बढ़ाते हैं, जिसकी नींव शौर्य और शांति दोनों पर टिकी है। ये कहानी केवल अतीत की नहीं, ये वर्तमान की शक्ति और भविष्य की प्रेरणा है। भारत, जहां शांति एक मूल्य है और शौर्य उसकी रक्षा का संकल्प। ये है भारत की अमर गाथा, शौर्य और शांति की गाथा।